बच्चों, आज हम कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित कुछ अलग तरीके के प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि दो स्तंभ दिए हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी। स्तंभ ए में कुछ शब्द दिए हैं और स्तंभ बी में कोड दिए हैं जो कि सीरियल से नहीं है। तो आपको इसके सीरियल से इसके सामने लिखना है और फिर देखना है कि कौन से लेटर के लिए कौन सा यहाँ पर कोड है। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को करते हैं। तो यहां पर जैसे आपका लिखा हुआ है, देखिए NET, तो यहां पर हम लिख लेंगे NET। अब इसके सामने जो ये देखिए तीन इसमें लेटर्स दिए हैं, ये वाला कोड लिखेंगे ABI। ठीक है, इस तरीके से। फिर 4 वाला देखिए CRUX। ठीक है, और यहां पे भी 4 वाला देखिए आप कौन सा है, CJMV। इस तरह लिख लिया। फिर 4 वाला कोई और है नहीं, 4 वाला नहीं है। अब हम लेते हैं 5 वाला। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर्स हैं, तो SOUND। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 5 वाला देखिए 1 2 3 4 5, तो ये लिख लिया IKMOP। अब 5 वाला एक और भी है, ये देखिए CRONY। और यहां पर 5 वाला एक और क्या है, ये IJKTV। उसके बाद अब कितने वाले हैं, देखिए 5 वाला अब कोई नहीं है, अब 6 वाला है CROWDY। और इसके सापेक्ष 6 वाला देखिए ये है JKGOTV। ठीक है, अब कौन सा है, ये देखिए 7 वाला AD, जिसमें 7 लेटर्स हैं, ADDRE, एड्रेस RESS। ठीक है, इसके सापेक्ष होगा BLOOPPV। अब हमने इस तरीके से लिख लिया। इस तरह से लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि कौन से लेटर के लिए कौन सा यहाँ कोड आ रहा है। तो अब यहां पर जैसे, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे क्या है, कौन सा अक्षर ए का सूचक है, तो इसमें से कौन सा अक्षर ए के लिए है, तो अभी हमको यहाँ पर इसी तरीके को पहले पहचानना होगा। तो यहां पर देखिए, इसको करने का तरीका ये है कि देखिए वी 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 और वी, ये इन 4 में वी आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए कोई ऐसा होगा जो सब में कॉमन होगा। देखिए यहां पर आर है, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, और इसमें भी आर है। यहां देखिए यहां पर वी है, देखिए इसके नीचे हम निशान लगा देते हैं, ये देखिए वी, इसमें 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 इसमें। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो सब में आ रहा है इनमें भी। तो देखिए यहाँ आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पर भी ये देखिए वी है, तो यहां भी आर आ रहा है, यहां भी आर आ रहा है, और यहां भी। तो ये सब में कॉमन है, बाकी ऐसा कोई नहीं है जो सब में कॉमन हो। देखिए यहाँ यू है अगर, तो फिर यहाँ वाले में यू नहीं है। ठीक है, अगर सी माने तो सी इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन सी इसमें नहीं है। तो ऐसा लेटर जो चारों में इधर आ रहा हो, तो इसके मतलब क्या हो गया, आर के लिए आप क्या लिख रहे हैं, वी। एक आपने छांट लिया, तो अब आर वाला तो हो गया। अब इसको क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि अब हमने ये छांट लिया है ताकि आपको आगे छांटने में आसानी हो। ठीक है, हमने ये काट दिया। अब देखिए यहां OOPP, यानी एक डी के लिए आएगा, एक एस के लिए, ये आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। तो देखिए ओ जो है वो डी के लिए है या एस के लिए है, ये देख लेते हैं। तो डी यहां आया है, डी किस किस में आया है, तो देखिए डी हमारा इसमें आया है, ये देखिए डी इसमें आया है, और डी किस में आया है, इसमें आया है, और डी यहां आया है 2 बार। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो कि तीनों में यहां पे आया हो। तो देखिए इसमें कौन सा जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो ऐसा लेटर है ओ, ये देखिए ये, और ये 2 बार। तो आपका मतलब है डी का सूचक कौन है, ओ। आपने ये निकाल लिया। अब इसको भी आप काट दीजिए।
ठीक है, यहां से भी डी काट देते हैं, यहां से भी डी, क्योंकि हम डी ढूंढ चुके हैं। यहां भी काट दीजिए, ओ भी काट दीजिए। अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा डबल एस, यानी एस के लिए कौन सा आएगा, पी। तो एस के लिए पी आपने ऐसे ही ढूंढ लिया, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो और कोई है नहीं जो 2 बार आ रहा है। यहां तक हो गया। अब हम देखते हैं कौन सा और नया ढूंढे। देखो ओ के लिए क्या आएगा, ओ ओ ओ, इन तीनों में ही ओ है। ये देखिए यहां ओ, यहां ओ और यहां ओ। इसमें देखिए कौन सा ऐसा लेटर है जो तीनों में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो देख रहे हैं यहां पर कौन सा ऐसा है, के। ये देखिए के इसमें भी है। देखिए ये हम, आप ये वाला देखिए, ओ और ओ, इसमें कौन सा है, के। यहां पर भी देखिए के आ रहा है, यहां भी के आ रहा है, यहां भी के आ रहा है, और कोई लेटर ऐसा नहीं है जो सबके लिए, इस ओ के लिए आ रहा हो, जो सब में कॉमन हो। तो क्या हो जाएगा, ओ का के। तो अब के को भी काट दीजिए, हटा दीजिए। इतना हम ढूंढ चुके हैं, ठीक है। इधर से भी ओ को हम हटा देंगे। अब हमारे पास क्या क्या बचा, अभी देखिए यहाँ एन है, यहाँ एन है, ऊपर एन है, यहाँ देख रहे हैं। ये एन को ढूंढते हैं, एन एन और एन। तो अब यहाँ 3 में एन आ रहा है, तो इन तीनों में भी देखिए, इस वाले में देखिए, पहले वाले में, और हम किस में ढूंढ रहे हैं, इस वाले में, और तीसरा इस वाले में। ऐसा कौन सा है जो तीनों में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं आई आ रहा है। ये देखिए इसमें भी और इसमें भी आई आ रहा है। तो एन का क्या हो गया, कौन सा हो गया, एन का आई। आपने ये भी ढूंढ लिया, ठीक है। तो आप आई को भी यहां से काट दीजिए, हो गया। और यहां से क्या काट देंगे हम, एन। ये देखिए, ये हमने एन को इसमें से क्या किया, काट दिया। अब एन भी ढूंढ चुके हैं। अब हमें कौन सा करना है, ए। तो अगर ए का देखना है तो अभी ए और किस में आ रहा है, ये देखिए, ए और किसी में भी नहीं है। और दूसरा ई क्या किसी में है, हाँ है। एक ई किस में है, एक इसमें है, ये वाला देखिए ई आ रहा है, और इसमें भी ई है। तो बी और एल में से ई का कौन सा होगा जो कि इसमें हो और इधर वाले में, पहले नेट में और एड्रेस में। तो देखिए नेट में बी है और यहां भी बी है। तो ये देखिए ई का क्या हो गया, ई का हो गया आपका, बताइए बी। और फिर अब इनका क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल गया कि बी हमारा ऑलरेडी हम ढूंढ चुके हैं, वो है ई का। और ए के लिए हम क्या लिखेंगे, एल। ये देखिए ए और एल, अब क्योंकि सब ढूंढे जा चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा। तो आपके ये निकल आए हैं। अब बचा सी, इस वाले में देखिए सी, और दोनों में वाई है। तो जे और टी में से कोई एक सी के लिए है, और दोनों में वाई है, तो कोई एक टी के लिए है। अब देखिए, तो सी किसी और में आ रहा है, हाँ इसमें आ रहा है। तो देखिए यहां भी सी है, यहां भी सी, यहां भी सी, तीनों में सी है। तो यहां ये देखिए सी सी सी। अब ये देखिए यहां पे सी, यहां पे सी और यहां पे सी। तो यहां पर देखिए जे है, यहां भी जे है और इसमें भी जे है। तो जे ही होगा सी का। तो यहां पर हमने लिख लिया सी के लिए क्या आ रहा है, जे। तो आपको पता चल जाएगा कि वाई के लिए फिर टी ही आएगा। तो यहां पर देखिए कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, तो ये है टी। तो वाई के लिए आपने ढूंढ लिया क्या, टी। ये देखिए ये वाई था, यहां भी वाई, यहां भी टी, यहां भी टी, और कोई नहीं है। तो डब्लू का क्या हो गया, अब देखिए इस वाले में केवल सब ढूंढ लिए, एक यहां इधर डब्लू बचा है और इधर जी बचा है। तो डब्लू का क्या हो गया, जी। इस तरीके से आप मिला लेंगे। अब देखिए यहां यू आ रहा है, यहां एम है, और बाकी कुछ बचा नहीं। तो यू का हो जाएगा एम। अब कुछ बचा ही नहीं है, तो आपने ये देख लिया, ठीक है। यू और यू काट दिया। अब एक एक्स बचा, एक्स का क्या होगा, सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ और बचा ही नहीं। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, सी। आप सब ढूंढ ले रहे हैं, और आप एस का पी कर चुके हैं। तो एस और ये पी काट चुके हैं, क्योंकि एस यहाँ पे ही हम ढूंढ चुके थे। और सी, ये एक्स का सी, तो ये भी हटा दिया। अब टी का क्या होगा, ये देखिए हम दो ढूंढ चुके हैं। तो टी का क्या होगा, क्योंकि कहीं पे भी और टी नहीं है, तो टी का क्या होगा, ए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टी का ए। डब्लू का जी हो चुका। अब सब ढूंढ लिए हमने, हर लेटर ढूंढ लिया। अब इसमें से देखिए हम इस तरीके से ढूंढेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आराम से आपको बता दिया। अब इसमें से जो ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
कौन से अक्षर के लिए कौन सा होगा, तो 4 की जगह इतने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते किसी भी लेटर के लिए, तो आप सब ढूंढ चुके हैं। तो आप इसमें से कर सकते हैं कौन सा अक्षर ए के लिए, तो देखिए ए के लिए आपने एल ढूंढा है, तो आपका ये बी वाला सही हो गया। कौन सा अक्षर सी का सूचक है, तो देखिए सी का सूचक है जे, तो आप इस पे निशान लगा दीजिए। देखिए आराम से हो गया, पहले आप इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद निशान लगाएंगे। कौन सा अक्षर डी का सूचक है, तो देखिए डी के लिए क्या है, ओ, तो डी का सूचक कौन है, ओ, तो आप ये वाला कर देंगे। कौन सा अक्षर एन का सूचक है, तो इसमें देखिए एन के लिए आई आया है, तो डी वाला ही ये सही है। तो इस तरीके से आपने ये वाला प्रश्न कर लिया। अब एक और इस तरह का ही प्रश्न कर लेते हैं यही, तो 2 बार में आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखिए इस वाले में इसके सामने ही दिया हुआ है, लेकिन F के लिए X नहीं है, L के लिए N नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, तो आपको फिर वैसे ही मैचिंग करनी पड़ेगी। तो इसको अभी आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इस वाले में आपको क्या था, ये पहले वाले में ये सीरियल से दिए भी नहीं थे, तो हमको इस तरीके से अलग लिखना पड़ा। लेकिन इस वाले में देखिए उसी तरह से दिए हैं, 3 यहां पर है तो 3 यहां पर भी लेटर्स हैं, 4 यहां है तो 4 यहां भी हैं, तो इसमें ये सब नहीं करना, तो आपको इसको अलग से यहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको करने के लिए आप यहीं पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ऐसा देखिए जिस जो सब में हो, काफी चीजों में हो, तो देखिए यू यहां है, ठीक है, और यू कहां है, यहां, ओ 1 में, 2 में, 3 में है, तो ओ वाला पहले ढूंढ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 3 में है, 1 2 3, तो इन तीनों में देखिए कौन सा कॉमन है, यहां पर ओ के नीचे निशान लगा दीजिए, ये लगा दिया। ओ का यहां पर देखिए इस वाले में कौन सा कॉमन है, जो इसमें भी हो, इस वाले में भी हो और इसमें भी हो, तो देखिए सी है, ये देखिए, और कोई लेटर इन तीनों में ऐसा नहीं है जो कि तीनों में हो, तो यहां पर क्या हो गया, देखिए ये सी है, यहां भी सी है और ऊपर वाले में भी सी है, तो सी जो हो गया किसके लिए हो गया, ओ के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यही लिख दीजिए, ओ के लिए क्या होगा, सी। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी स्केच पेन ले लेते हैं और उसमें देखते हैं। अब ओ का हम देख चुके हैं, उसके बाद इसमें और इसमें ऐसा कौन सा लेटर है, और भी कोई लेटर है जो इन दोनों में कॉमन है, ये देखिए FLOUR, इसमें भी L है, तो देखिए यहां L है, यहां L है और नीचे वाले में L है, तो चलिए L को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि 3 में है तो आपको पता चल जाएगा। तो तीनों में ऐसा कौन है जो कॉमन है, यानी पहले वाले में, और ये 1 2 3 4 5 है, पहले वाले में आप देखिए कौन कौन है, तो पहले वाले और में कौन सा ऐसा है, P, ये देखिए इसमें भी P है, ठीक है, तो किसका हो गया, जो ये L था, इसके L के नीचे निशान लगाइए, इसके लिए क्या लिखेंगे, P, तो P भी हमने ढूंढ लिया, P के नीचे निशान लगा दिया, तो L का क्या हो गया, P, आपने देख लिया। अब देखिए अब हमें कौन सा ढूंढना है जो कि 2 या 3 में हो, इस तरीके से आप देखेंगे, तो देखिए ए इसमें है, ए इसमें है, और कोई चीज इसमें कॉमन है, TAPSAIL, कोई कॉमन नहीं है, तो ऐसा कोई ऐसा लेटर ढूंढिए जो इन दोनों में है, यानी AA, और इसमें भी इन दोनों में हो, के है, ये देखिए, तो आपका ए के लिए क्या हो गया, ए के लिए हो गया के, आपने ढूंढ लिया। अब देखिए इनको आप चाहें तो काट सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि हमने कौन सा ढूंढा था कौन सा नहीं ढूंढा, तो आपने यहां पर काट दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे पहले किया था काट दिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या क्या अभी और ढूंढना बाकी है। तो देखिए यहां पर यू है और यहां पर यू है, ऐसा कौन सा है, बाकी और कुछ भी इसमें और इसमें कोई चीज कॉमन है, नहीं, देखिए यू यहां है, यू यहां, तो ऐसा कौन सा है जो है और बाकी चीजें नहीं है, तो देखिए एक्स है, ये देखिए, तो यू का क्या हो गया, अब यू को भी काट दीजिए यहां से, और यहां से क्या काटिए, एक्स को, तो यू का हो गया आपका एक्स, हो गया। अब आपने इसे भी काट दिया, अब क्या बचा, जो दोनों में हो, देखिए यहां पर टी है, 1 2 3 4, चौथे में आपका टी है, इसमें देखिए टी है, और किसमें टी है, इसमें टी है, दूसरे वाले में, तो इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है, इसमें और इसमें, इसमें कॉमन है एस, तो टी का क्या हो जाएगा, टी को काट दीजिए, और इधर एस को काट दिया, तो टी का क्या हो गया, एस।
अब आपका टी और एस भी हो गया। अब क्या बच्चा, एफ बच्चा, आर बच्चा। एफ या आर में से कोई दो में आया है? हाँ आया है, आर आया है। ये देखिए आर इसमें भी, आर इसमें भी, पहले और तीसरे में। तो पहले और तीसरे में कौन सा कॉमन है? देखिए एन, एन कॉमन है। तो आर का क्या हो गया? एन। आर के लिए क्या लिखेंगे? एन। तो यहाँ आर आपने काटा, यहाँ आर काटा, यहाँ एन काटा, और यहाँ पे भी एन काट दिया। अब देखिए एफ का ए सीधे पता चल रहा है क्योंकि बाकी सब कट चुके हैं। यहाँ एफ है, यहाँ ए है, तो एफ का क्या हो गया? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एफ का हो जाएगा ए। यहां से निकाल दिया आपने, ये भी हो गया आपका एफ का ए। अब यहाँ दो कट चुके हैं तो पी का क्या हो जाएगा? डी। तो पी का आपने निकाल दिया डी, ये भी कट गया, हो गया। अब एस ई बचा है, तो एस इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसका मतलब कोई ऐसा है जो सब में कॉमन है, एम। ये देखिए एस, एस के लिए एम, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, और एम इसमें भी है। तो एम एम काट दीजिए और इधर एस एस काट दिया। तो एस का क्या हो गया? एम। आपने यही निकाल लिया। अब देखिए यहाँ आई बचा, यहाँ टी, तो आई का क्या होगा? टी। ये भी निकल आया। आई के लिए क्या लिखेंगे आप? टी। तो ये आसान हो गया, ये आप, क्योंकि अब बचे ही नहीं है, ई बचा है और इधर आर बचा है, तो ई का क्या हो जाएगा? ई का हो गया आर। अब आपके सब निकल गए। ये देखिए उसी तरीके से आपने इसे भी निकाल लिया। अब आसान है कि अब आप देख सकते हैं एफ का क्या है। अब आप एफ का देखिए ए, तो ये वाला सी वाला आपका राइट आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखिए कौन सा अक्षर पी के लिए है, तो पी ढूंढिए कौन सा पी के लिए? डी है, डी पे निशान लगा दिया। कौन सा अक्षर एल के लिए है, तो यहाँ पे देखिए एल के लिए आपने कौन सा ढूंढा है? पी। तो एल के लिए आपने ढूंढा पी। ये देखिए हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं कि आप इसमें से देख लीजिए कि कौन सा लेटर मैक्सिमम में आया है, सबसे ज्यादा बार आया है, तो उससे ढूंढने में, और दूसरे जो कोड दिए हुए हैं उनमें भी देख लीजिए कि वही लेटर के सब में आया है। तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे, और जितना मैच करते जाएंगे उतना ही आसान होता जाएगा। तो इस तरीके के आपने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग के इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जिसमें कि आपको दो स्तंभों में या दो कॉलम में दिए हुए हों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिशा संबंधी कुछ प्रश्न करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।